गणमान्य विद्वज्जन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे इस कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व जिन महानुभाव को आचार्य जी को हमने श्रवण किया, उनके सेवा और समर्पण के भाव को बच्चों ने पढ़ा, सुना, देखा, अच्छा लग रहा था। इसी मध्य में हमारे स्वामी प्रणदेव महाराज जी भी पधार चुके हैं। उधर स्वामी जी भी आ चुके हैं। हमारी जब गौतम बुद्ध नगर आर्य संस्कृति सभा के यशस्वी प्रधान डॉक्टर राकेश आर्य को आपने सुना। बहुत ही खुशी की बात ये भी है कि आचार्य अरुण जी मुंबई से चल करके राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति इस गार्गी कन्या गुरुकुल में डाल रहे हैं। उनका राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण है, ये भावना मैंने उनके अंदर देखी है। हमारे साथ में गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ आए हुए आदरणीय प्रधान विजेंद्र सिंह जी, हमारे भाई आर्य ब्रह्मचारी सागर जी तथा अन्य सभी विद्वज्जन। मैं बहन मनु जी से बहुत प्रभावित हूँ। तो मैंने इनको पहली बार वहाँ देखा गुरुकुल में सिकंदराबाद, तो मैंने सोचा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा कार्य कर सकती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। इस अवस्था में इसके अंदर बहुत बोझ और बहुत तेज है, राष्ट्र की भावना इसके अंदर टूट टूट कर भरी हुई है। इन सब भावों को मैंने देखा। आज मुझे पुनः प्रसन्नता हो रही है कि वो मेरे विचार फलीभूत हो रहे हैं। मैं यहाँ आकर के अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ प्रथम बार आया हूँ। सुनता था बहुत, वैश्वानर जी के द्वारा अनुरोध किया गया, बेटी मनु ने पिछले वर्ष भी कहा था, तो मैं नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बच्चों थक चुके क्या सुन करके? नहीं? अरे बहुत अच्छी बात कर लें। क्या बात करें? कौन सा शिविर चल रहा है? बताओ कौन सा? आर्य विलोमन शिविर। आर्य कौन होते? सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। मनुष्य जो मननशील है, जो विचारशील है, जो कार्य करने से पहले उचित और अनुचित में विभेद कर लेता है, वह आर्य, वह श्रेष्ठ मनुष्य। अच्छा, कहाँ बैठे हो? कौन सा गुरुकुल है? आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपसे तो पूछ रहा हूँ। गार्गी बहुत अच्छी है। ये गार्गी कौन थी? सिद्धूसी थी, जिनके नाम पर ये गुरुकुल बना। उन्हें कब पैदा हुई होगी? कितने वर्ष हो गए? रामचंद्र जी की मालूम है कब हुए थे? कौन से युग में हुए थे? त्रेता युग में। शाबाश है, बहुत अच्छे बच्चे। बाकी
तो कर रहे हैं, बात करते करते बात करते रहे। ज्ञानवर्धन ऐसे ही होता है। त्रेता युग में पैदा हुए थे। अच्छा, उनके पिताजी का नाम क्या था? और उनके ससुर का नाम क्या था? जनक। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता। और सीता के पति का नाम क्या था? राम। और राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। ये कौशल्या थी जिसने राम का निर्माण किया। क्या कहते हैं? माता। शाबाश शाबाश, सबका ध्यान यहीं पर है। माता भवती, माँ संतान का निर्माण करती है। कैसे करती? जिस समय वाल्मीकि रामायण का प्रकरण थोड़ा सा आप लोगों को समझ सकता हूँ, उससे जोड़ रहा हूँ। जिस समय रामचंद्र जी माता के गर्भ में आते हैं, उस समय से माता ने राजमहल को त्यागने का मन बनाया। मैं राजमहल में नहीं रहूंगी, मैं राजमहल से बाहर जाऊंगी, मैं जंगल में जाऊंगी, मैं ऋषियों के आश्रम में रहूंगी और मैं वहां जाकर के स्वयं लकड़ी काट कर अन्य कार्य करके धनोपार्जन करने के उपरांत अपनी संतान के लिए व्यय करूंगी, खर्च करूंगी। राजमहल में जो राजसी ठाट है, जो राजा की धन संपत्ति है, वह पाप की हो सकती है। और यदि उस पाप की आय में से मैं खाऊंगी और मेरे रक्त से, मेरे खून से जो पुत्र पैदा होगा, जो संतान पैदा होगी, वह निश्चित रूप से महान व्यक्तित्व वाला नहीं बन सकता। ये वो माता। राजा दशरथ ने बहुत प्रयास किया, कदानी बाहर नहीं जानी चाहिए, जंगल में नहीं जानी चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा। माता निर्माता भवती। अब माता चली गई और ऋषि के आश्रम में जाकर के रहने लगी। वहां रामचंद्र जी का जन्म होता है और रामचंद्र जी का लालन पालन ऋषि के आश्रम में होता है। रामचंद्र जी का चित्र देख के बताना जरा मुझे कहाँ लगा? देखो पीछे लगा, जाने रखा हाथ, नीचे क्या लिखा है? पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। किसने बनाया? माने बनाया। इसलिए इस राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र के धर्म को, इस राष्ट्र की संस्कृति को, इस आर्यों की सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने में, उसको निभाए रखने में, उसको पुनर्स्थापित करने में जिनका सर्वोत्तम योगदान है, वह पुरुषोत्तम राम है, जो माता के द्वारा बनाए गए। ये माता है। अब सीता जी
सीता जी का विवरण और देखें। माता कैसे संतान का निर्माण करती है। ये बेटियां जो हमारी आज यहाँ बैठी हैं, कल ये अपना जब उत्तरदायित्व निर्वहन करेंगी, किस तरीके से अपनी गृहस्थ को चलाएंगी, किस तरीके से अपने संतान का निर्माण करेंगी, उसके लिए सोचिए। वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख आता है कि सीता जी का वनवास राम ने कभी नहीं किया। ये सब इसके अतिरिक्त असत्य बातें आप सुनते हो, बल्कि सीता जी स्वयं अपनी इच्छा से ऋषि के आश्रम में गई थी, जैसे उनकी सास गई थी। आपने देखा सुना ना भी, ऐसे ही उनकी पत्नी रामचंद्र जी की पत्नी स्वयं अपनी सास का अनुकरण करते हुए ऋषि के आश्रम में गई और वहां पर उन्होंने अपने पुत्रों का निर्माण किया। और ऐसे पुत्रों का निर्माण किया कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भर जाता है तो उन्होंने अपने पिता को याद किया, अपने चाचा को याद किया, लक्ष्मण को। कितने योद्धा बने वो। ये किसने निर्माण किया? माता सीता ने। और माता सीता की गुरु कौन है? नहीं, अब कौशल्या नहीं, गुरु वो तो सास है। बताओ कौन है? गार्गी, जिसके नाम पे गुरुकुल चल रहा है। ये थी वो वास्तविक, ये थी वो विदुषी जिन्होंने सीता को शिक्षा दी थी। ये उनकी गुरु थी सीता की। और ऐसी शिक्षा को पाकर के गार्गी जो कितनी विदुषी है। अब जरा दूसरी तरफ चलेंगे। टाइम तो नहीं होगा, हो रहा है? अच्छा चलो 2 मिनट और दे दो तो 5 मिनट चलो। फिर कारण चल रहा है, पूरा कर दूं। गार्गी तक उल्लेख है। महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सुना? सुना? बेटी बताओ। महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाली कौन थी? गार्गी। और जिन्होंने प्रश्न किए जगत क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके भेद बताओ। और तब गार्गी इन प्रश्नों को याज्ञवल्क्य किसी से करती है। इसी गार्गी के बनाए हुए बहुत सारे मंत्र हमारे वेदों में उपलब्ध है। उस पर लिखा हुआ है बाकायदा गार्गी के द्वारा बनाया गया। क्योंकि ऋषियों के, महर्षियों के जो मंत्र बनाए गए हैं, उनके मंत्रों पर नाम ही उनके आते हैं वेदों में। ये वो गार्गी जिस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रही हो, ये वो गार्गी है। इतनी विदुषी नारी। आप थोड़ा सा कर देखो माता कैसे निर्माण करती है। एक माँ है, ये मैंने देखा नहीं, मैंने सुना। कौन कह रहे हैं? अपने विवचन में कहते हैं स्वामी विश्वनाथ जी महाराज, रोजा गुजरात से। एक माता है, वो ये चाहती है कि जब मेरा बच्चा एक गर्भ से बाहर आए, बेटा 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 प्लीज प्लीज 2 मिनट, जब ये मेरा बच्चा, तो इसको संसार की ये मालूम होना चाहिए कौन सा देश नक्शे में कहां पर है और कौन से देश की कैपिटल राजधानी क्या है। बच्चा 4-5 महीने का भी गर्भ में और माता उसको पढ़ा रही है गर्भ में, और वो पढ़ रहा है, ध्यान कर रहा है।
ध्यान उसमें आता है माता की बातों में, और जब वो पैदा होता है और जब वो बोलने लायक हो जाता है, अब माता उससे पूछती बताओ वो कहाँ, तुरंत उंगली रख देता है ये वो, बताओ अमेरिका कहाँ, तुरंत अमेरिका बता देता है। मैं कहना चाहता हूँ और संक्षिप्त में कर दूंगा, माता संतान को जैसा बनाना चाहती है माता वैसा बना सकती है। हमारे यहाँ अनेक माताएं, चाहे मदालसा है, चाहे रानी झांसी है, चाहे झंकारी बाई है, चाहे दुर्गावती है, चाहे मैत्रेयी है, अनेक माताएं ऐसी हुई है, रानी सारंगा है, अनेक माताओं का नाम यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है। ऐसी माताएं बने, ऐसी अपने वीर वीरांगनाएं बने और अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारे यहाँ जौहर हुए हैं, जौहर के बारे में बहुत लंबी बात अब मैं नहीं करूँगा, कहाँ जौहर हुए, किस किसने किए, उसने अपने राष्ट्र को और धर्म को बचाने के लिए जौहर हमारी वीरांगनाओं ने किया। हमें ऐसा मानना चाहिए और अपने राष्ट्र को बचाने की बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत गौर से सुना, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं और भी आपके समक्ष बोलना चाहता था अच्छी बातें करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।